टॉपिक का नाम क्या है अपना, हमको याद दिला दो। हाँ याद दिलाते रहना बीच बीच में, मैं भूल जा रहा हूँ, भूलने की बीमारी है। हाँ किसकी बात करनी है? तो हम बात करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये तो अब फेवरेट है आईआईटी का, अपना जेई का भी फेवरेट है, पर ये डिफ़िकल्ट लगता है। डिफ़िकल्ट इसलिए लगता है कि ये सबको लेंदी लगता है, ठीक है, पर मुझे जहाँ तक लगता है ट्रिकली चैप्टर है। बायनोमियल थ्योरम इज ट्रिकली, और इसके बहुत कॉन्सेप्ट भी ट्रिकली हैं। इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, तकलीफ थोड़ा भी नहीं होने दूंगा, दर्द तो आएगा ही नहीं। कहने का मतलब ऐसे, मैं ऐसे बोलना चाह रहा हूँ, हमारा चैप्टर का नाम जो है वो बायनोमियल थ्योरम। अब बायनोमियल थ्योरम में, बायनोमियल में एक वर्ड लगा है थ्योरम, मतलब हमें एक थ्योरम की बात करनी है। किसके पीछे पढ़ना है? एक थ्योरम के पीछे पढ़ना है, जाहिर सी बात है, सिंपल है ना। और इस लेटर पर ध्यान दो, इस लेटर पर वर्ड पर ध्यान दोगे तो इस वर्ड पर एक चीज़ निकलेगा, पीछे बायनोमियल कुछ लगा है, हमको नहीं पता बायनोमियल क्या होता है, लेकिन इसके पीछे लगा है एक तो थ्योरम। क्या लगा है? मतलब एक थ्योरम है। क्या है? एक थ्योरम है, और थ्योरम के पीछे हम लोगों को क्या करना है? एकदम बिल्कुल टूट पड़ना है, राइट ना। अच्छा थोड़ा सा आगे मैं बढ़ाऊँ तो बायो, यहाँ पर एक वर्ड लिखा है बाय। बाय मतलब समझते हो? टाटा बाय। यहाँ का बाई का सेंस होता है, बाई मतलब कहीं पर भी बाई लगता है, तो अब मैंने आपको बताया था उसका मतलब टू होता है। क्या होता है? इसका मतलब हमें एक थ्योरम की स्टडी करनी है, जिसके थ्योरम की स्टडी करनी है। यहाँ पर बाय लग गया मतलब क्या, कोई दो टर्म रहा होगा। बाय मीन्स क्या? दो लोग। बाय मतलब क्या? दो लोग, कोई दो जाने होंगे यहाँ पर, दो जाने होंगे मीन्स दो टर्म। यहाँ पर कोई दो टर्म होंगे जिन्हें में क्या करना है? स्टडी करना है। क्या? कोई दो टर्म होंगे जिन्हें में क्या करना है? स्टडी करना है। अच्छा दो टर्म में हमें क्या करना है? स्टडी करना है। और दो टर्म कौन होंगे? हो सकता है हमारे पास कुछ ऐसे हो, x प्लस में y और इसके ऊपर क्या कुछ n बैठा हो, हमें कुछ ऐसे ऐसे स्टडी करनी है, राइट ना। देखिए इसमें x एक टर्म है, y क्या है? दूसरा टर्म, मतलब x एक लोग है और y भी दूसरे लोग हैं, ठीक है। इन दो लोग हैं ना, इन दो लोगों की क्या करनी है? हमें बारीकी से स्टडी करनी है। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, पैनिक की जरूरत नहीं है, काफ़ी आसान है, मैं बोल दिया, ठीक है। ये आईआईटी का फेवरेट है, यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म जेईई मेंस से पूछा जाएगा, पूछा जाता है, बहुत सारे इसके अच्छे स्कोप रहे हैं, ठीक। फर्दर किसी भी एग्जाम की बात करूं, बीएचयू बीएससी से लेके आप डब्ल्यूबीजेई तक कुछ भी दे रहे हो, इवन एनसीईआरटी तो खूब बात कराई है, पर मैं सभी चीज़ें की बात करूं तो इवन आपको मुझे लगता है कि एकेटीयू जो है इसमें भी क्या करता है? ये घुसते रहते हैं, ठीक है। तो हर जगह घुसता है, ठीक है। काफ़ी अमेजिंग चैप्टर है, कोई दिक्कत? वो वहाँ से बल्ब जला दो, वहाँ से लाइटिंग, फॉरन नहीं उधर वाला, अरे उल्टा जला है सबका, देखो सांस टंग हो गया, ठीक। चलिए ठीक है। तो अच्छा आगे बढ़ने से पहले कुछ हम बेसिक की भी बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है आपको बेसिक आता है, पर मैं ज़बरदस्ती बता देता हूँ, ठीक है। ज़बरदस्ती है, अपना मन है, कुछ बता सकते हैं। कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। जैसे इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी करा हुआ था क्या? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, और जिसको नहीं अगर ज्ञान है थोड़ा बहुत तो कोई दिक्कत नहीं है, तकलीफ नहीं आएगा। मैं यहाँ पर कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग देता हूँ, ठीक है। जिसने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा हो ना पढ़ा हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला रत्ती पर, क्योंकि यहाँ पर हर को नया मिलेगा पीएनसी, ठीक है। तो हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात कर लेते हैं, कुछ बेसिक बात कर लेते हैं। ये बेसिक हमें हमेशा यूज होंगे। चलिए कुछ हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या रहेगी? अंडरस्टैंडिंग की अगर मैं बात करूं तो अंडरस्टैंडिंग में क्या होने वाला है? जैसे हम अंडरस्टैंडिंग क्या क्या किसकी समझ करेंगे, किसका यहाँ पर देख रेख करेंगे? तो पहला एक वर्ड आएगा, पहला एक टर्म आएगा जैसे एनसीआर। क्या? एनसीआर। अच्छा एक लोग और आएंगे इसके साथ साथ, क्या? पीएनपीआर। क्या? एनपीआर। ये दो लोग हमेशा आएंगे, हालांकि आपने पीएनसी में पढ़ रखा है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, तो ये दो लोग हमेशा रिपीट करेंगे। इनके मतलब महत्व को हम समझ लेते हैं अभी, ठीक है, थोड़ी सी प्रॉपर्टी के साथ, क्योंकि इनके बहुत सारे वो यूजेज नहीं है, हमें इनके वो चीज़ चाहिए जो क्या है फर्दर एप्लीकेशन इनका है। तो हमें इनके जो एप्लीकेशंस है, जो कॉन्सेप्चुअल है, जो ट्रिकली इनके फॉर्मूले बनाए गए हैं, उनके क्या है बहुत ज़्यादा यहाँ पर यूजेज है। तो हम धीरे धीरे बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे नहीं, अच्छा तो पहला बात करते हैं किससे खोलते हैं? इस हम आपकी खोपड़ी इससे खोलते हैं, एनसीआर से। आपकी नहीं, इसकी खोपड़ी खोलते हैं, ठीक है। डर मत जाओ सर, मेरी खोपड़ी कहते हैं खोलने के लिए, सच में कबो नहीं खोल देंगे ऐसा ऐसा नहीं डरते हो? चलो ठीक है। अच्छा जी, तो एनसीआर की बात करते हैं। एनसीआर क्या है? एनसीआर इज नथिंग, इज ए नोटेशन। एनसीआर क्या है? एक नोटेशन है। क्या है? एक नोटेशन है। एनसीआर क्या है? अगर एनसीआर की मैं बात करूं तो एनसीआर इज अ नोटेशन। क्या है? एक नोटेशन है। इसका काम क्या होता है? तो एनसीआर का काम थोड़ा कुछ होता है, एनसीआर में तो हम काम ढूंढते हैं ना। एनसीआर का मतलब होता है सी फॉर कलेक्शन, आपको पता ही है,
मतलब n कोई वस्तु होगी, n थिंग्स में से हमें r को चुनना। मैंने क्या बोला, फिर सुनना, n में से किसी r को सेलेक्ट करना। बात समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? तो मतलब क्या, इसको हम लिख सकते हैं, लिखिए नंबर ऑफ वेज, आप यहाँ पर बहुत अच्छे से लिख सकते हो, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट are things out of an things। बात समझ गए ना, कोई दिक्कत यहाँ तक? आर थिंग्स इज ए डिफरेंट, कुछ भी लिख लो, इज ए डिफरेंस थिंग ना, इसके आगे क्या लिखते थे हम लोग? एन थिंग्स के बाद आउट ऑफ एन, ऐसा ना, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर थिंग आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, ऐसे ना, ऐसी बात होती थी ना। हालांकि हमने खूब डिटेल में पढ़ा हुआ इस चैप्टर को, ठीक है। इस चैप्टर का नाम दिया था मैंने पैसा वसूल चैप्टर, है ना। पैसा वसूल चैप्टर है ना कि ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक ऐसा चैप्टर है जो क्या है, पैसा वसूल है। अगर उसको जिसने पढ़ा, अगर उसको ये टीचर नहीं फील करा दिया कि हमने पूरा 1 लाख लगाया और हमारा सेव हो गया, बच गया, मैंने कोई दिक्कत नहीं, तो समझ लीजिए कि पैसा वसूल चैप्टर है। अगर परम्यूटेशन पीएनसी पढ़ने के बावजूद भी उसको मलाल रह जाए, जेई नहीं लग रहा है, तो भैया पैसा वसूल तो कहाँ से हुआ, यानी कि बर्बाद ना हुआ 1.5 लाख रुपया। तो इस चैप्टर में ही हुआ करता है, ठीक है। तो हमने पैसा वसूल था ना, किसी को लगा कि चलो लगी, हम क्या कहें, कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है, छोटी मोटी बातें होती रहती है मार्केट में, ठीक है। अब कुछ इसमें से अजनबी निकल जाएंगे, मतलब वो निहायती लोग जो फुकरे के ग्रुप से होंगे, हाँ, वो कह देंगे कि सर हमसे नहीं हुआ है, तो उनके लिए हम थोड़ा हैं, कहोगे सर तो पैसा तो हमसे भी लिए हैं, कोई बात नहीं, आप लोग भीड़ के इकट्ठा नहीं करेंगे तो कैसे मजा आएगा, ठीक है। भीड़ कहाँ से आएगी, है ना। अच्छा, मजे की बात हुई थी ना खूब। अच्छा, इसको एनसीआर का मतलब समझ में आया? एनसीआर मतलब क्या, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर थिंग्स आउट ऑफ एन। कहने का मतलब यह है कि सर एन में से आर को चुनना, मतलब हमारे पास कोई एन रहा होगा चीज़ें, एन वस्तु रहेगी, उसमें से आर को मैंने क्या करा, सेलेक्ट करा, ठीक है। और डिफरेंट तक, यहाँ तक किसी को पैनिक होने की चीज़ें, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसको और हम आगे बढ़ाते हैं। मैंने अभी समझाया कि एनसीआर मतलब क्या है। सर एनसीआर की अगर मैं बात करूँ, एक क्या है, नोटेशन है, क्या है, अच्छा थोड़ा सा सुंदर लिखता हूँ, एनसीआर इज अ नोटेशन। मतलब एक नोटेशन समझते हो ना, नोटेशन है किसी भी कंसेप्ट को क्या करता है, डिनोट करता है कि इस कंसेप्ट को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट ना। अच्छा, इसकी बात को हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, जो आपके भेजे में थोड़ा सा आसान हो जाए कि ये बात और कैसे खुलती है, ठीक है। बस आसान करने के लिए आप स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे, क्योंकि इसमें सर पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं मिटा दूँ इसको, नोट कर लीजिए आप लोग, मैं मिटा देता हूँ। हो गया, हो जाएगा तो बता देना, नहीं तो मैं आराम कर लूँ तो इसमें हो गया ना। चलिए, इसमें एक बात और देख लीजिए आप लोग, थोड़ी सी बातें ऐड कर लीजिए। पीछे समझ में आ रहा है ना सबको? चलिए, यहाँ पर एक बात और क्या खुलने वाली है। अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूँ, ये पहला पॉइंट हमारे नज़र में हो गया, और अच्छा दूसरी पॉइंट की यहाँ बात कर लेते हैं, ठीक है। दूसरी पॉइंट क्या होने वाली है अपनी, दूसरी पॉइंट ये होने वाली है कि मैं अगर इन बात करूँ एनसीआर में, अगर मैं इन एनसीआर की बात करूँ तो यहाँ पर जो एन है ना, वेयर एन एंड आर शुड बी नेचुरल नंबर। क्या शुड, हाँ शुड बी नेचुरल नंबर। अरे शुड ऐसे लिखते हैं, सही लिखा हमने ना, ओहो, शुड बी नेचुरल नंबर। क्या ये बात समझ पा रहे आप लोग? है ना, चलिए ठीक है। मतलब एन और आर जो क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे, ठीक है। एन और आर के यहाँ पर होने वाले हैं जो, वो नेचुरल नंबर हो रहे हैं, ठीक है। हाँ, मतलब एग्जाम्पल समझाता हूँ जो बेटर समझ में आएगा आपको, है ना। कहने का मतलब ये है कि हमने एक एग्जाम्पल लिया, और एग्जाम्पल से आप बेटर समझ पाओगे, क्योंकि अब एग्जाम्पल ही आपको समझ में आता है, कुछ ना समझ में आए तो। अच्छा, मैंने 10C3 लिखा, मैंने क्या लिखा, 10C3। तो इसका मीनिंग क्या निकलता है? इसका मीनिंग कुछ ऐसे निकलता है कि 10 में से हमने 3 को सेलेक्ट करा। क्या करा? यानी कि हम लोगों ने 10 में से किसी 3 वस्तु को सेलेक्ट करा। कहने का मतलब मेरा यह है कि मैं इसको ऐसे लिखता हूँ ना, सेलेक्टिंग 3 थिंग्स आउट ऑफ 10 थिंग्स। क्या इस बात को ऐसे लिख सकते हैं ना?
मतलब हमने 10 में से कितने को सेलेक्ट करा, 3 को सेलेक्ट करा, बात वहीं चल रही है ना। अच्छा एक बात और मुझे बताओ, इसको हम ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं, हमने यहाँ पर बोला कि सेलेक्टिंग 3 थिंग्स आउट ऑफ 10 थिंग्स, मतलब 10 में से 3 को सेलेक्ट करा तो क्या ऑटोमेटिक 7 को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं हम? सोच के देखो, इसका मतलब जो हम ये सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें से हमने 7 को क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। अरे रिजेक्ट कर रहे हैं ना, क्या आप बिल्कुल अंधे थोड़े हो कि आप मतलब गया 10 में से 3 को खींच 10 में से 3 को निकालने, 10 बॉल है आपके पास और डिफरेंट 10 बॉल है, उसमें से 3 को आप सेलेक्ट करने जा रहे हैं, तो आप अपने मन से चूज कर रहे हो ना, चुन रहे हो भाई ये बॉल आनी चाहिए, 7 को रिजेक्ट करो। ये आती होगी आपके अंदर फील, लेकिन आपके अंदर दिमाग में पहले से कंक्लूजन है कि नहीं 10 लोग हैं, है ना। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7 थिंग्स आउट ऑफ 10। मैं ऐसे लिखता हूँ, रिजेक्टेड 7 थिंग्स आउट ऑफ 10 थिंग्स। अच्छा जाओ, जो वहाँ पर मलाल होगा ना यहाँ पर निकल जाएगा आपको, ठीक है। अगर उस चैप्टर में कोई पीढ़िया भी रही बची होगी रह गई होगी तो यहाँ से निकल जाएगा बात है, ठीक है। तो बोलो इसका मतलब क्या करा कि हम लोगों ने 10 में से 3 को सेलेक्ट करा, मतलब हमने ऑटोमेटिक 7 रिजेक्ट कर दिया अपने मन से, है ना। अच्छा 7 का रिजेक्ट करने का मतलब क्या निकलता है कि भाई 7 हमने रिजेक्ट करा किस में से, 10 में से ना। अच्छा इसका मतलब ये दोनों बातें की है, इसका मतलब ये ना, इसका मतलब ये दोनों बराबर है। कहने का मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिखता ना, अगर मैं अगर बात करूँ इसका मतलब 10C3 ये बात है, और मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ ना 10C7, यही ना। सोचो, अरे कहने का मतलब 7 को रिजेक्ट करना मतलब हमने रिजेक्ट करा ना, मतलब देखो 10C3 मतलब 10 में से 7 को क्या करा हमने सेलेक्ट करा, तो मतलब 7 को रिजेक्ट करा, तो उसको भी हम रिजेक्टेड 7 थिंग्स आउट ऑफ 10 थिंग्स, मतलब 10 में से 7 को हमने क्या करा रिजेक्ट करा, तो उसको भी हम ऐसे लिखेंगे 10C7 है। अच्छा ये दोनों बात बराबर हमको लग रही है, क्योंकि है देखो ना, ये दोनों बात बराबर है, इसका मतलब ना, इसका मतलब दोनों ही बात बराबर है ना। आपको एक बात मिल गई छोटी सी, क्योंकि सर ये बात नहीं समझ में आया, मैं समझा देता हूँ अभी, ठीक है, अभी मैं समझा देता हूँ। अच्छा ये दोनों बात बराबर चल रही है ना अभी का, ये फील आया ना नहीं। अरे भैया आप 10 में से 3 को चुनो, 10 में से 3 को चुनो या 10 में से 7 को हटा दो, बात तो बराबर है ना, है फिर वही आपको ऑटोमेटिक चीज़ मिल गया होगा ना। तो मतलब ये दोनों बात क्या चल रही है, बराबर चल रही है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक सोच कर बोलिए आप लोग, अरे है ना, बोलो यहाँ तक। पर हमें इसके लिए नहीं सोचना है, हम तो एक आपको एज ए फील कराया, लेकिन हम कल के लिए मार्केट में ऐसे बात करेंगे। जब हम मार्केट की बात करें तो मार्केट में ऐसे बात करेंगे, अगर हमारे पास एन कोई थिंग्स है, एन में से अगर मैंने सी आर मतलब आर को सेलेक्ट करा, ध्यान दो, अगर मैंने एन सी आर मतलब एन में से मैंने कितने को सेलेक्ट करा, तो हम ये भी ऐसे लिख सकते हैं, मतलब क्या एन सी आर माइनस अरे सॉरी एन माइनस आर। सोच कर देखो बात दोनों बराबर चल रही है ना। कहने को नहीं समझ में है ना, मेरी बात नहीं समझ में है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि सर आपने बोला अभी कि सर अगर आपने 10 में से 3 लोगों को चुन रहे हो, राइट ना, तो उसको कैसे लिखोगे 10C3, मतलब एक बात ये भी निकल कर आ रही है कि सर 10 में से 7 को हम रिजेक्ट भी कर रहे हैं, नहीं समझ में आया, तो मतलब हम उसको ऐसे 10C7 ऐसे लिख सकते हैं ना। अब ये दोनों बातें एक ही पहलू के सिक्के हैं, है ना, तो दोनों बात बराबर है। तो अगर मैं मार्केट में अगर ओरिजिनल फॉर्म में लिखूँ, जनरल एक इक्वेशन बनाकर लिखूँ, तो क्या लिखूँगा, एन वस्तु में से आर मैंने सेलेक्ट करा, तो ऑटोमेटिक एन में से जो हमने आर सेलेक्ट कर रहा है वो मतलब अगर मैं दूसरे भाषा में लिखूँ तो एन माइनस आर, मतलब हमने इतने रिजेक्ट भी कर रहे हैं ना, इतने रिजेक्ट भी कर रहे हैं ना, बात वही है ना। कोई दिक्कत, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आज के लिए, बात समझ नहीं। इसको आप एकदम बिल्कुल धोखे में नहीं बनाएंगे, ईमानदारी से बनाएंगे। क्या ये बात चमकी सबको, मतलब ये दोनों बराबर है ना। चलो ठीक, नोट कर लो यहाँ तक, अगर किसी को समझ में नोट करो। जिसको यहाँ तक तकलीफ होगा फिर से पूछ लेना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। पीछे आगे आ गया, क्या क्या समझा दोगे मुझे, क्या क्या मैंने बोला बता दो तो। हाँ तुम ही बोलो ना, पूछ मतलब अच्छा ये जो घटना घटी है ये मतलब इसका क्या सेंस क्या निकलता है, इसका सेंस है कि दोनों एक दूसरे के बराबर है, ये वाला रिजेक्ट हो रहा है, ये वाला। ओ गजब, क्या सेंस आपने दिया है सर, मैं सॉरी आई एम इम्प्रेस्ड। आगे चलो सर, ऐसे आप लोग इम्प्रेस करते रहिए, तब तो मैं पढ़ा चुका, ठीक है, मिटा दो ना। अच्छा इतनी बात हो गई ना, इन दोनों भावनाओं को समझा आपने कि नहीं समझा। अच्छा इनको मैं को रिलेट कर दिया एक दूसरे टर्म में, तो हमको एक जनरल इक्वेशन दिख गया, तो कल को मार्केट में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारे लिए एक फॉर्मूला भी बन गया, समझ में बात है। तो आप इसको पिक्चर बनाकर सेट कर लो दिमाग में, कहाँ कॉपी में नहीं दिमाग में, लेकिन कॉपी में ही सेट करेगा, हमको पता है, कसम खा लिया। चलिए अगली बात करते हैं हम।
अगर मैं आपसे कहूँ तो एक टर्म को और यहीं पर सीख लेते हैं हम लोग, जिसका नाम है फैक्टोरियल। क्या नाम है? फैक्टोरियल। जिसका क्या नाम है सर? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या है सर? फैक्टोरियल क्या है? फैक्टोरियल इज नथिंग बट इज नोन एज नोटेशन। सर सब में नोटेशन ही होता है। हाँ, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, कुछ टीचर ऐसे भी करते हैं, कुछ में क्या, उसमें हम भी हैं। हाँ, हम भी हैं। अच्छा बताओ, हमने कभी ऐसा करा? यस सर, हमने इसी तरह करते थे। ओ मैं ऐसे करता था, मतलब इससे मुझसे नफरत था, ठीक है। अच्छा, मुझे इससे नफरत था, चलो कोई बात नहीं। तो आज मुझे क्यों इससे लगाव रहेगा? आज भी मुझसे नफरत है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं पूरी क्लास बोलने वाले थे लेकिन छोड़ दिए। ओहो, चलो कोई नहीं, मतलब लगाव हो गया तो हो गया, मैं क्या करूँ, है ना। मैथ है, ऐसे कैसे नहीं छोड़ सकता, ठीक है। ओ चलिए कोई बात नहीं। मलेशिया के पीछे नहीं पड़ो। चलिए, तो अरे नहीं समझ में, अरे बोलो ना, चलो ना। समझते हो ना, फैक्टराइड होता है, क्या होता है ये बात क्लियर है ना। फैक्टोरियल इन द सेंस ऑफ देखो, ऐसे कुछ ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो। फैक्टोरियल मतलब होता है एन फैक्टोराइड। एन फैक्टोराइड को हम दो तरह से लिखते हैं, क्या? एक ऐसे से और एक ऐसे से, दोनों ही एक ऐसे से, दोनों ही बहुत अर्जे से लिखा जा रहा है ना, बस में ना। अच्छा, इसका मतलब क्या निकलता है, मैं दिखा दूं। अगर मान लेते हैं, सपोज दैट, ध्यान दो, अगर मतलब क्या, फैक्टोरियल इन द सेंस ऑफ नोटेशन ऑफ दिस 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 दिस। अच्छा, ये क्या है? एक फैक्टराइड है, मतलब अपने पास कोई n नंबर आएगा उसको हम फैक्टराइड करेंगे। कहने का तो मैं ऐसे समझाने की कोशिश करूंगा, ऐसे अगर हमारे पास कोई n फैक्टोरियल है तो मैं कैसे लिखूं? तो मैं ऐसे पहले n लिखूंगा, फिर अगला टर्म इंटू n-1। कहने का मतलब समझ में आया? फिर अगला टर्म n-2 डॉट डॉट 4 3 2 1। 2 3 1 कहाँ से आ गया? नहीं लगा, कहाँ से आ गया? लगा ना। अरे कोई नंबर रहा होगा 25, यहाँ पर कोई नंबर 25 20 रहा होगा। टीनी हद है एकदम, कॉलो परेशान करता रहता हम ही को। हेलो, अच्छा हम टॉपिक बात है 4 3 2 1। अच्छा, लास्ट यन में 4 3 2 1 से आ जाएगा। अरे भाई कोई नंबर रहा होगा 25 20 30। अगर हमने बोला कि फैक्टोरियल निकालना है तो भाई शुरू से लेके घटते जाएंगे ना, तो लास्ट में 4 2 3 बचेगा ना। नहीं तुमको समझ में आया? बोलो नहीं है, देखो ऐसे समझो, ये हमारा 7 है। अच्छा, इसका हमें क्या लिखना है? फैक्टोरियल बनाना है। तो मतलब क्या, आप पहले 7 से स्टार्ट करोगे, फिर घटोगे 6, फिर घटोगे 5, फिर घटोगे 4, फिर घटोगे 3, फिर घटोगे 2, फिर 1। हो गया आंसर। नहीं समझ में आया? हाँ तो बोलो आया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? मतलब समझ आ रहा है ना? अच्छा, ये सब सस्ता टिका हुआ है ना, ये सब आपको भेजे में सेट हो जा रहा है। आप कुछ लोग तो मजे ले रहे हैं, वो तो आता ही है। आते हैं, आप ही के मन के ऊपर आते हैं। सर आपको पता है ना, मैं वो हूँ जहाँ आपका मूड देखकर मैं चेंज हो जाता हूँ तुरंत। देखे किसी का मन है सीधा IIT डाल दूंगा, ले IIT क्वेश्चन करो। अभी देखो ना डालते हैं इसी में IIT गुजर देते हैं। अरे सर हमारे बस के बाहर बात कर दिया आपने। चलिए, पहला रिमेंबर, अगर कहीं फैक्टोरियल 0 दिख जाए तो उसका मतलब क्या होगा? 1। अरे सर आप तो मजाक कर लिए अभी का। अभी बोले कि हमारा यहाँ पर कोई नेचुरल नंबर होना चाहिए। 0 नेचुरल नंबर है, यूनिक नंबर है। यस सर, आप बोले थे। मैंने इस बारे में डिस्कशन कर रखा है ना। यस सर, यहाँ पर नहीं करना है। IIT वाले बैच में किए थे। हाँ, कहीं किए थे ना, गधा कहीं का, साफ एकदम जानवर है। देख इधर। अच्छा, फैक्टोरियल 1 की मैं बात करूं तो आंसर क्या? 1। सिंपल सी बात है। क्यों मत लगाना, मैंने बहुत डिटेल में बात करा हुआ है, ठीक है। बस यहाँ पर मैं रिमेंबर कर रहे थे, मैं रिमेंबर करा क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम को डिटेल में स्टार्ट करने के लिए कुछ बेसिक मैंने अंडरस्टैंडिंग करा रही है ना। और बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको करा रही है, मतलब क्या, मतलब करा रहा है। इससे तुमसे क्या मतलब? क्या हमारे जेंडर चेंज करा रही बोल देंगे तो? इससे तुम लोग बोल रहा लगता है कि मैं कुछ अजूबा बोल रहा हूँ। तीसरा लिखो गधे सब, ये कहा के लिए जानवर मेरे बैच में। अच्छा, फैक्टोरियल अगर 2 अगर मैं लिखूं तो कल को मार्केट में क्या बात चलेगी? 2 1 मतलब आंसर 2 शायद आएगा।
मे बी। अच्छा चलो खोपड़ी खोलता हूँ मैं आपका। अगर मैंने फैक्टोरियल भूलकर 4 लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने भूलकर 4 लिख दिया, तो बोलो आंसर क्या चलेगा? 4 3 2 1 आंसर बोलो सीधे 24 4। अच्छा 24 मतलब 2 गायब कर दिया, 4 बोल दिया। इस मतलब एक स्टेप मेरे से भी आगे रह रहा है सर। अच्छा इसका वाला फैक्टर। अच्छा इधर देखो फैक्टोरियल 5 का आ जाओ, फैक्टोरियल 5 लेकर आ जाओ, बोलो कितना आएगा? अब तुम ही बोलेगा। 120 अच्छा मतलब आंसर रटा है। अच्छा अगर मैं मार्केट में ऐसे बात खोलूँ, फैक्टोरियल 6 कितना आएगा? अरे ऐसे 6 5 4 3 2 1 कितना आएगा? 700। अच्छा एक बात मैं और खोलता हूँ आपको, सुन ना ईमानदारी से। 5 खोलो, 5 4 3 2 1 कितना आएगा? 120। अगर मुझे 6 का पता करना है तो 6 का सीधे मल्टीप्लाई कर दो, इसमें आंसर मिल जाएगा। फील कर रहा है? अच्छा ये किया सबने। अच्छा अगर मैं कल को मार्केट में अगर फैक्टोरियल 7 पूछूँ तो क्या करोगे? 7 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें सीधे आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 50 25। अरे 50 40 ना। अरे देख लो बताएंगे, मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है, आया ना। एक स्टेप लंबा सोच लो, नहीं दिमाग काम कर रहा। और इधर आ जाओ, सब दिख रहा है? चलो ठीक है। इसकी बात बिल्कुल अब चिंता मत करो, उसमें मैंने लेक्चर डाला हुआ है, पैसा वसूल चैप्टर, उसमें पूरा डिटेल में, पूरा 1 घंटा का लेक्चर अगर देखो समझ में आ जाएगा। ठीक है? ये मार्केट में बात समझ में आई? अच्छा अब जो हमारी मतलब वो निकल कर आने वाली है ना, जिसे हम कब्बे से दबा कर रखे हैं, वो अब आने वाली। देखो वो क्या आने वाली है। वो बात ऐसे आने की कि हमने सर बोला कि NCR इज ए नोटेशन, NCR इज अ नथिंग बट इज नोन एज अ नोटेशन। क्या है? अच्छा अगर इसको मैं फैक्टोरियल में खोलूँ तो कैसे खुलेगा? क्योंकि अब असली बात तो यहाँ है ना, कैसे खुलेगा ध्यान देना। फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल r फिर फैक्टोरियल n माइनस r, कुछ ऐसे खुलेगा। ये हमारा क्या है? ओरिजिनल खोलने का तरीका। हालांकि हमने खोल रखा है, पर हमने लिखा है कि अगर NCR रहेगा तो कैसे खोलोगे? देख लो भेज में सेट कर लो। अगर NCR कहीं आपको दिखे मार्केट में तो कैसे खोलोगे? ऊपर वाला फैक्टोरियल उसका जो रहेगा, अब ऊपर जाना है तो उसको खोलने का तरीका आपको दिख गया, ऐसे खुलते हैं। फिर फैक्टोरियल r ये भी खोलने आ जाएगा, n माइनस r। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को खराब होने वाली बात है? चलिए अगर आपको खुल गया आपको अच्छे से तो बोलो 10C3 बोल दो, कितना आएगा? लंबा स्टेप मारूंगा। ऊपर क्या है? 10 चलेगा फैक्टोरियल। अच्छा नीचे क्या चलेगा? 10 मतलब r नीचे 3 है ना, 3 फिर इंटू मतलब n में से 3 घटाओ तो यहाँ 7 बचेगा। कोई दिक्कत? अच्छा खोलो, कैसे खुलेगा? तो 10 कहाँ से खुलेगा? 10 8 9। मेरा अच्छा क्या मैं 7 पर रुक जाऊँ? अरे पहले 9 रहेगा, 8 फिर मैंने 7 पर रुक गया। रुकने का कुछ फ़ायदा देखो ना, नीचे फैक्टोरियल 3 और यहाँ पर नीचे फैक्टोरियल 7 है। देखो 7 से मार गया, मैंने इसीलिए रोका। अच्छा 3 आते ही मार्केट में खुल जाएगा। अरे 3 आया ना, तो 3 कहेगा नहीं हम भी खुलेंगे। कौन रोका है इसको? इसको तो हम चाह ही नहीं कि तू खुल। 3 2 1 कोई दिक्कत? अच्छा देखो 3 से 9 मारा, कितने बार मारा? 3 बार मारा ना। अच्छा 2 से देखो 8 भी मारा, कितने बार मारा? 4 मारा। अब मुझे लगता है पूरा आंसर कितना आ गया? 120 आ गया। अच्छा देखो पहले भी आंसर 120 आया ना, कोई दिक्कत? बंद करो थोड़ा सा। देखो हर चीज मौसम चल रहे हैं, दौड़ कर लेते हैं वो।